नमस्कार। आप बुलाया और हम ना आए, ऐसा कहते हैं ना। तो बस यही बात मैं हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते यादें छोड़ जाता है। तो इसलिए मैं पहले हिंदी में कानून की ये अदालत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का और अ, बाकी जो हाई कोर्ट जजमेंट को पढ़ के उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हिंदी में आपको मीडिया के द्वारा करता था और बीच में मैं छोड़ दिया है। तो मेरा दोस्त लोग, नहीं आप फिर से हिंदी में कुछ कीजिए, ऐसा आदेश दे दिया है, तो आदेश को पालन करना मेरा कर्तव्य है। तो आज हम आपके साथ जो केस पेश करना चाह रहा हूँ, और वो है बैंक को हम कई तरीके से उपयोग करते हैं। उसमें प्राइमरी थिंग्स जो है, जिसके पास बहुत माल है, पैसा है, वो ला कर रखते हैं। तो वो ला कर के साथ वो जो अंदर जो आप रखते हैं वो क्या होता है, उसके परिणाम क्या होता है, वो उसके अंदर जो माल है वो अगर गायब हो गया तो उसको कौन जवाब देगा। तो ये फैसला जो है ये या 2021 सुप्रीम कोर्ट 1193 अमिताभा दासगुप्ता से यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये बैंक कस्टमर जो है वो लाकर का पैसा नहीं भरा ऐसा कहकर बैंक मैनेजर नोटिस बिना दे के वो लाकर को तोड़ के उसके अंदर जो माल है उसको निकाल के दूसरे को अलर्ट कर देता है। बाद में ये कस्टमर जब बैंक में जाके उनके पूछता है, नहीं मैं तो पैसा भर दिया है, तो फिर वो सारी कह रहा है। सारी कहने से क्या, कंज्यूमर फोरम में केस डाल दिया। कंज्यूमर फोरम का कहना है ये डिफिशियंसी ऑफ सर्विस है इस केस के मुताबिक। तो 5 लाख रुपया जुर्माना नहीं, कॉम्पनसेशन का नुकसानी के लिए धन कॉम्पनसेशन हिंदी में वो दे देते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विधि द्वारा उपभोक्ता के संरक्षण, तो वो इसमें क्या हो गया है, ये लाकर के अंदर कस्टमर का कहना है मैं 6 माल रखा हूँ, बैंक वाले का कहना 2 माल रखा है। तो इसके बारे में ये बेलमेंट का 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक बेल उपनिदान बेलमेंट का हिंदी का अनुवाद। ये लॉकर के अंदर, जब लॉकर को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेष ताले वाला छोटा सुरक्षित बक्सा, ये हिंदी में कहते हैं। तो ये सुरक्षित बक्सा के अंदर जो ये ज्वेल्स रखा गया है, तो ये इसके बारे में आप सिविल कोर्ट अदालत में जाके इस केस के अंदर आप फैसला कर लो। ऐसा बेल, ये सिविल कोर्ट जो है वो इधर ये लाकर के अंदर 6 माल रखा है कि 2 माल रखा है, वो गवाही के मुताबिक फैसला करेगा। और बेलमेंट है कि नहीं है, तो 148 149 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक बेलमेंट का मतलब एक्चुअल पोसेसन देना पड़ता है। इधर एक्चुअल पोसेसन दिया कि नहीं दिया, कैसा फैसला करना पड़ेगा। एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करने के बाद वो फैसला हो, क्योंकि लॉकर के अंदर यही रखता है। मगर जब बैंक वाले ने तोड़ा है तो उसको लायबिलिटी वहाँ आ जाता है, तो वो गलत किया है। ठीक है, कोर्ट में क्या करते हैं, नहीं, उच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया है ये बेलमेंट है कि नहीं है। सिविल कोर्ट फैसला करने के बाद फिर वो 4 5 7 8 साल के बाद इसको फैसला करेंगे। तो ये इस फैसला में ये जो मैं आपको रेफ़र किया है, ये या 2021 सुप्रीम कोर्ट
1193 में कई पुरानी वेस्टमिनिस्टर जजमेंट का मतलब है ये अंग्रेजी गोरे वाले का फैसला, बहुत कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट लिया है बैंकिंग लॉस ऐसा लिया है LLB में, तो ये जजमेंट उन लोगों को बहुत फ़ायदा है। तो एक एक पन्ना आप पढ़िए। और उच्च न्यायालय ने ABCD कर वो तक बहुत गाइडलाइंस दिया है, कौन सा रिकॉर्ड पालन करना है। ये जब लाकर जब कस्टमर अंदर आता है उसका टाइम रिकॉर्ड करना है, जब बाहर जाता है टाइमिंग रिकॉर्ड करना है। ये बहुत कुछ उसमें गाइडलाइंस दिया है। और इसमें एक बात और है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में एक और फोरम है। तो उस फोरम के बारे में यहाँ इस जजमेंट में डिस्कस किया है। उसके फोरम का नाम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। तो ये उनका कहना है ये बैंक का जो है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, वो एक्ट पढ़ने के बाद मालूम यहाँ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। और इस फैसला के मुताबिक उच्च न्यायालय ने और कहा है ये बैंक वाले हमेशा यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम करते हैं। यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट मुताबिक मतलब अब जब बैंक जाते हैं तो जब खाता खोलने के लिए वो कुछ पेपर दे देते हैं तो हम दस्तखत दे देते हैं। वो क्या हमसे पूछ के नहीं ये सत्य ये कंडीशन नहीं चाहिए, ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। जैसे लाकर का जब फैसिलिटीज़ वो लिए हैं उस समय भी वैसी किया होगा। इसलिए उच्च न्यायालय कहना ये यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट है इम्पोज्ड ऑन द कस्टमर्स। इसके मुताबिक आपको ये एरिया को भी आपको पढ़ना चाहिए। और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक नया क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, वेदर लॉकर इनसाइड द लॉकर tantamount to बेलमेंट आर नॉट, बेलमेंट के मुताबिक आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक नया सब्जेक्ट है। हर समय ये सवाल हर जगह पे पूछा जाएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो आप लोग इसके मुताबिक कीजिए। और ये आजकल वो कोरोना के बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ बांटना चाहता हूँ। आप तंदुरुस्त रहिए, तो दूर रहिए। दूर रखना के मतलब ऐसा है कि बाहर जाने के बाद दूर रखने की ज़रूरत पड़ेगा, मगर घर के अंदर भी आप जितना दूर रह सकते हैं उतना आपको ये स्टेमिना आपके शरीर में बढ़ेगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अवॉइड फ्रीक्वेंसीज, तो दैट विल हेल्प यू टू हैव ए स्टेमिना टू मेंटेन और फेस एनी थिंग्स। ये आप कई जगह से ये देखा होगा, जो लोग बहुत हार्ड लेबर करते हैं, जंगल में रहते हैं, उन लोगों का स्टेमिना ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनका कोई कुछ अलग का डिसिप्लिन रहता है। और जितना भी ये फॉरेन कंट्रीज, ब्राज़ील, इंग्लैंड, जर्मन, इसमें इतना भी मौत हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि उन लोग जो है recently concentrated on excess sex, and by administering tablets and medicines, not other several chemicals that resulted तो उन लोगों का मौत का इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ था। तो उसमें ध्यान रखते हुए आप मास्क पहनिए और हाथ बार बार धोइए और कुछ भी कीजिए। ये इनोकुलेशन करना चाहते घर, मगर मेरा कहना मानिए अब घर में भी दूर रहिए, मतलब 15-20 दिन दूर रहिए, प्यार से देखिए, प्यार से काम कीजिए और बहुत कुछ आप संभाल कर सकते हैं। ये तो भगवान का पनिशमेंट है,
अच्छा, जय हिंद, नमस्कार।